अगर आपको लगता है कि अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को आप अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। क्या आप अपनी स्टडी को लेके बहुत जेन्युइन हैं, बहुत सीरियस है, या अपनी स्टडी को फेक कर रहे हैं? समझाता हूँ। देखो, एक बच्चा वो है जो अपने एग्ज़ाम को लेके बहुत जेन्युइन है, बहुत सीरियस है। वो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट कर रहा है, उसके मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज़, आरटीपी के सेलेक्टेड क्वेश्चन जो वो चैप्टर कंप्लीट किया, सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा है। सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है ना कि उसकी भी वीडियो देख ले रहा है। वहीं दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट लिए पड़ा हुआ है कि ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये बाद में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने 10-15 टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किए हुए हैं, 10-15 टीचर को एक ही सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहा है। ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो माइंड में तो बहुत पढ़ रहा है, मतलब उसको ऐसा फील है कि वो पढ़ बहुत रहा है। टेक्निकली वो इस अटेम्प्ट के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो पेपर देने जाएगा ज़रूर, बट उसे भी बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला अटेम्प्ट उसके लिए नहीं, अगले अटेम्प्ट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फेक स्टूडेंट नहीं बनना है, एक रियल एस्पिरेंट्स की तरीके से परफॉर्म करना है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। मैं देखता हूँ बहुत बार क्या होता है कि बच्चा पूरा एग्ज़ाम लिखने के मोड में है, एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, बच्चे का प्रश्न सुनो बिजनेस लॉ में, सर सर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दें तो चलेगा क्या? 32 मार्क्स का चैप्टर छोड़ने की बात कर रहा है, 5 दिन पहले पढ़ा ही नहीं उसने अकाउंट्स में। सर पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो चलेगा? 30 मार्क्स का चैप्टर वो एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ये पूछ रहा है कि ये नहीं पढ़ा है तो चल जाएगा क्या? जो बच्चा 70% सिलेबस पढ़ के पेपर देने जा रहा है, वो 50-60% पेपर अटेम्प्ट कर पाता है, तो बच्चे का रिजल्ट क्या लगने वाला है? अगले अटेम्प्ट में जाने वाला है। अब इसकी क्लैरिटी उसे होती है, बट वो टीचर से सुनना चाहता है कि सर एबीसी एनालिसिस दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, और वो सारी डिपेंडेंसी उस पर लेके जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाए और बस हम उसमें भी क्या है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग गए। वो आपको पास नहीं कराएंगे, अगेन वो आपको फील देंगे, वाइब देंगे कि भाई साहब किल कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस हुई है क्या? सोचो इस बार अच्छे से सोचो कि क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले, उनकी जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी वो प्रैक्टिस हुई क्या? और अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो रिजल्ट तुम्हें पता है ना? तो बस एक रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से कि आप जेन्युइन स्टडी करिए, एक जेन्युइन स्टूडेंट बनिए। और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट बन रहे होंगे, यकीन माने सीए फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ जाए, आप उसे बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीटीसी क्लासेस पे मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ।